हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं हूँ सुवर्णा हटकर और आज हम देखेंगे 2020 का इफ़को एजीटी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड सॉइल साइंस के 200 क्वेश्चन देखेंगे जो कि इफ़को एजीटी के लिए होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपके सिर्फ 2 मिनट लूँगी। हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके का व्हाट्सएप ग्रुप है। इफ़ आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आईबीपीएस एएफओ हो गया, डीडीए गार्डन एसओ हो गया, नाबार्ड के एग्ज़ाम्स, इस कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हें मिलती है। तो आप वीडियो पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कैसे कौन से नंबर पे व्हाट्सएप करें, कैसे ग्रुप में एंट्री ले, यहाँ पे सब मेंशन किया गया है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे सॉइल साइंस के क्वेश्चन बैंक को। हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे, मतलब ऑल ऑप्शंस, मतलब जो क्वेश्चन रहते हैं उसके सभी ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही डिटेल में हम क्वेश्चन की डिस्कशन नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम डिटेल में डिस्कशन करने लगे तो 200 क्वेश्चन का 200 क्वेश्चन का डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, जो कि आप सबके लिए बोरिंग हो जाएगी। और इस वजह से, सिर्फ इसी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये वीडियो लंबी होने के वजह से इसे इग्नोर करेंगे, जो कि हम वो नहीं चाहते हैं। आपकी इफ़को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ द रिलेटिव प्योरिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल कलर। तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं सिंपल में बताऊँगी आपके। तो म्यूनशल चार्ट है तो वो 3 वेरिएबल्स यूज करता है, 3 वेरिएबल्स करता है। किसके लिए? यूज टू डिनोट सॉइल कलर, जो कि एक रहता है यू रहता है, क्रोमा रहता है एंड वैल्यू रहता है। यू की क्या रहती है? तो वो डिनोट करती है डोमिनेंट वेवलेंथ। वैल्यू क्या डिनोट करती है? रिलेटिव लाइटनेस ऑफ अ कलर। तो जो प्यूरिटी है, रिलेटिव प्यूरिटी और स्ट्रेंथ कौन करता है? तो वो है क्रोमा। तो इसका आंसर है क्रोमा। द सेकेंड क्वेश्चन इज, द लिमिटिंग वेलोसिटी ऑफ अ particle falling in a fluid medium will be proportional to the square of its diameter. This law is given by, तो ये लॉ किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो वो है स्ट्रोक। उन्होंने, इस साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, दिस एंजाइम्स इज इन्वॉल्व इन BNF। तो पहले हम देखेंगे कि BNF क्या है। BNF क्या है? एक बायोलॉजिक, इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में? तो हमें सबको पता है कि वो है नाइट्रोजेंस। मतलब जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है किसमें? अमोनिया में। आप समझ लीजिए ये अमोनिया है। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो उन्हें कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स लगता है वो कौन सा है? नाइट्रोजेनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फोर्थ वन, इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज बाय न्यूट्रिएंट्स and subsequent bloom of algal and other aquatic plant, this is the process known as, ये हमने पहले ही जो पहले वीडियो लेक्चर सॉइल साइंस के हमें देखे हैं वहाँ पे हमें जो ये है इसका बहुत बार जिक्र किया है, इसका डिटेल में भी पढ़ा है हमें। तो इसे क्या कहेंगे हम? यूट्रोफिकेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, अ ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस विच डील विद द सॉइल फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्रॉप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी सॉइल होती है? तो कौन सी ब्रांच होती है? तो वो है एडेफोलॉजी। एंड हम सबको पता है कि पेडियोलॉजी कहाँ पे होती है? जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोंटमोरेलानाइट
मोस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज आर डेवलप्ड बाय, तो किससे होते हैं, आयोनिक सब्स्टिट्यूशन से। 7th क्वेश्चन, पार्टिकल डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज, तो पार्टिकल डेंसिटी को हम ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज 8th वन, टोटल पोरोसिटी इज मोर इन, तो पोरोसिटी कहाँ पे, कौन से सॉइल पे हमें ज़्यादा दिखती है, तो वो दिखती है क्ले सॉइल में। द डोमिनेंट पोटेंशियल इन सलाइन सॉइल इज, तो क्या है, वो है ऑस्मोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना बाय विच हाइड्रोजन एटम एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ, उसे क्या कहेंगे हम, कौन सा एक्ट है वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड सरफेस फॉर वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, तो उसे हम कहेंगे एडेशन। 12th क्वेश्चन, द बेस्ट एग्रीकल्चरल सॉइल स्ट्रक्चर इज, तो हम सबको पता है कि सॉइल कहाँ पे अच्छे से ग्रो होती है, तो वो क्रम्बी और हम सब कह सकते हैं ग्रैन्युअल भी कह सकते हैं। क्रम्बी और ग्रैन्युअल में बेस्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इग्नियस रॉक्स कंटेन मोर देन 65% सिलिका इट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे, जब ज़्यादा सिलिका परसेंटेज रहेगा तो हम उसे कहते हैं एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच इज 14th, द सॉइल हैविंग मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर इज प्लेस्ड इन, तो हमें पता है कि 30% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा तो हमें उसे हिस्टोसोल्स कहते हैं, वो वहाँ पे हमें पाई जाती हैं। द एग्जाम्पल ऑफ 2:2, 2:2 और 2:2 टाइप सिलिकेट क्ले मिनरल इज, तो क्या है इसका एग्जाम्पल, वो है क्लोराइड। द प्रोसेस ऑफ डेसिलिकेशन इज नोन एज, तो क्या कहते हैं, डेसिलिकेशन की प्रोसेस को हम लैटराइजेशन कहते हैं। द मेन सेंटर ऑफ NBSS एंड LUP इज लोकेटेड एट, तो पहले देखेंगे फुल फॉर्म NBSS एंड LUP का, तो वो क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 18th, द एलिमेंट N नाइट्रोजन इज फाउंड इन, तो कहाँ पे मिलता है, सॉरी नॉट फाउंड इन, तो वो कहाँ पे नहीं मिलता, तो हमें जो लिथोस्फीयर है वहाँ पे हमें ये नहीं मिलता है। द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म ड्यू टू एक्शन ऑफ हाई प्रेशर इज नोन एज, जब मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होते हैं, लेकिन कैसे, एक्शन ऑफ हाई प्रेशर, जब हाई प्रेशर होता है तब मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, डायनमो मेटामॉर्फिक। द प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ N+, मतलब सोडियम आयंस ऑन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज, तो हम उसे कहते हैं अल्कलाइजेशन। द सॉइल्स फॉर्म्ड इन हाई रेनफॉल एरिया आर, तो हमें पता है कि हाई रेनफॉल में सॉइल कैसी होती है, जो फॉर्म होती है वो सॉइल कैसी होती है, तो वो एसिडिक सॉइल होती है। हॉरिजॉन B2 इज ऑल्सो नोन एज, हमने लास्ट टू लास्ट मतलब जो सॉइल साइंस के जितने सारे हमने टॉपिक कवर किए हैं वहाँ पे हमने सॉइल प्रोफाइल भी कवर किया है यहाँ, तो ये उसका एक क्वेश्चन है। तो B2-12 कहाँ पे हॉरिजॉन हमें मिल जाता है, तो वो है एलुवियल हॉरिजॉन में हमें दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज 23rd, हेमेटाइट इज कवर्ड टू लिमोनाइट बाय द प्रोसेस ऑफ, हेमेटाइट कब जब कन्वर्ट होता है लिमोनाइट में, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम हाइड्रेशन। द नेम ऑफ फॉस्फोरस सप्लाइंग मिनरल इज, तो फॉस्फोर कौन सप्लाई करता है, तो वो है, कौन सा मिनरल है वो, एपेटाइट। द हॉरिजॉन A+B आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, तो जो हॉरिजॉन रहते हैं, तो जो A हॉरिजॉन और B हॉरिजॉन रहते हैं उसे हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे सोलम। द ऑर्डर ऑफ डेजर्ट सॉइल इज, क्या है वो, एरिडीसोल। द बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्सचर इज, तो टेक्सचर क्या है, तो वो है लोम। द वाटर रिटेन्ड बाय एयर ड्राइड सॉइल इज कंसिडर्ड एज, रिटेन मतलब द वाटर रिटेन बाय एयर ड्राइड सॉइल इज कंसिडर्ड एज, क्या कहते हैं हम उसे, हाइग्रोस्कोपिक वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज़ 29th। नेचुरल सॉइल एग्रीगेट्स आर नोन एज, नेचुरली सॉइल जब एग्रीगेट होती है तो उसे हम कहते हैं पेड्स। सॉइल पीएच इज मेजर्ड ऑफ, किससे मेजर होता है? एक्टिव एसिडिटी, मतलब जो पीएच रहता है वो किसके होता है? एक्टिव एसिडिटी का। इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिलेटिवली हायर इन, तो इनफिल्ट्रेशन रेट किस सॉइल में हायर होता है? तो वो होता है सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 32। वाइडली एक्सेप्टेड फिक्स्ड वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी इज, तो क्या है इसकी? 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्या है ये? पार्टिकल डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 33। सोल्यूशन हुज स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन इज एक्यूरेटली नोन इज टर्म्ड एज, तो क्या कहेंगे उसे हम? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजी ऑफ सॉइल इज नोन एंड, हमने पहले ही देखा एडेफोलॉजी का मीनिंग, और यहाँ पे जब सॉइल की स्टडी होती है तो हम उसे कहते हैं पेडियोलॉजी। Solution which contain 1 gram of equivalent weight of substance dissolved in 1 liter of solution is known as, तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल सॉल्यूशन। द साइज ऑफ सिल्ट फ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू यूएसडीए सिस्टम, यूएसडीए सिस्टम क्या है? यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम ने जो चार्ट दिया है, साइज चार्ट दिया है, तो उनसे सिल्ट का क्या साइज होता है? तो वो होता है 0.05 टू 0.002 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच इज 37। द रेंज ऑफ यूजफुलनेस ऑफ टेंसियोमीटर इज बिटवीन, तो हम सबको पता है कि टेंसियोमीटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? तो हम सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजरमेंट के लिए हम टेंसियोमीटर यूज़ करते हैं। तो ये किसकी रेंज कितनी रहती है? यूजफुल रेंज इसकी 0.0 टू 0.8 बार तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एवरेज सोलर रेडिएशन रीचिंग टू द अर्थ इज, तो जो सन से रेडिएशन आती है तो एवरेज कितनी रेडिएशन मतलब अर्थ तक पहुंचती है? तो वो है 50% रेडिएशन पहुंचती है सोलर रेडिएशन अर्थ तक। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहती है? मैक्सिमम डेंसिटी विच इज़ 4 डिग्री सेल्सियस। द वाटर कंटेंट ऑन अ मास बेसिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम बेसिस बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ, किससे मल्टीप्लाई करने के बाद वाटर कंटेन मास बेसिस से वॉल्यूम बेसिस पे होता है कन्वर्ट, तो वो है बल्क डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। विच वन इज कंसिडर्ड एज अ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो ये हमें सबको पता है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, यूरिया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो क्या है इसका आंसर? यूरिया। द प्रोसेस बाय विच आयन आर टेकन इनटू प्लांट रूट्स, तो उसे क्या कहेंगे? जब आयंस प्लांट रूट एब्जॉर्ब करते हैं तो हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 43rd, एन ऑक्सीडेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ NH4+ मीन्स अमोनियम into Na2- which is nitrogen dioxide is mediated by, तो किससे होता है वो? नाइट्रोसोमोनास से होता है। हमने पहले ही देखा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से अमोनिया फॉर्म होता है, वो भी जो एंजाइम से होता है वो भी नाइट्रोमोनास से होता है, और यहाँ पे भी नाइट्रोमोनास से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कोस्टल सॉल्ट इंडस्ट्री स्केलिनाइट, इफ मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, स्केलिनाइट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, तो वो कौन सा है? के, विच इज पोटेशियम। इट हैज़ हायर CEC कैशन एक्शन कैपेसिटी, तो किस में है? तो वो है ह्यूमस में हाई रहती है वो। द CN रेशो ऑफ द सॉइल आर फेयरली कांस्टेंट बिटवीन, तो CN रेशो कौन से सॉइल में कांस्टेंट रहता है, कौन सी रेंज में कांस्टेंट रहता है? तो वो 10⁻1 टू 12⁻1 में हमें कांस्टेंट दिखता है और मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज़ 47, रॉक्स फॉस्फेट इज अप्लाइड इन, तो किस में होता है? एसिड सॉइल में।
कन्वर्जन फैक्टर ऑफ P to P2O5 इज, तो क्या है इनका कन्वर्जन फैक्टर, विच इज 2.29 अकॉर्डिंग टू LCC। LCC क्या है, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। तो उससे विच क्लास ऑफ लैंड सुटेबल फॉर वाइल्ड लाइफ मतलब वहाँ पे कल्टिवेशन मोस्ट ऑफ नहीं होती, तो वो कौन सी है, क्लास 8(1), विच इज ऑप्शन नंबर बी। द इसेंशियल ऑफ नाइट्रोजन वॉज एस्टेब्लिश बाय, तो एन का इसेंशियल किसने इसेंशियल है ये किसने एस्टेब्लिश किया था, तो वो कौन से साइंटिस्ट है, तो वो है डी सॉसुयर साइंटिस्ट है। द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 इज, तो Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट, तो इनका कितना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, विच इज 53। द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो इनका कितना है 49 वेट है इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच इज 53। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, तो कितना रहता है वो 10⁻⁹ मीटर इतना रहता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इज इक्वल टू कितना, किससे इक्वल टू रहता है वो 40 ग्राम ऑफ NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। 1 मिली इक्विवेलेंट NaOH विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, तो कितना रहता है वो 40 मिलीग्राम NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 56। सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ, तो किसका सॉल्ट है वो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का वो सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच इज 57। pH में बी डिफाइंड एज, तो क्या है pH कैसे डिफाइन करते हैं हम, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इज, तो H3PO4 क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या है इसकी बेसिसिटी, तो वो है 3, सॉरी यहाँ पे अभी दिख जाएगा आपको, ये आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी विच इज सी 3। 59 क्वेश्चन। एसिडिटी ऑफ CaOH2 इज, तो CaOH2 है किसका फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो किसकी एसिडिटी कितनी रहती है, तो वो रहती है 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। 60 क्वेश्चन। बेसिसिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो ये फॉर्मूला किसका है, ऑक्सैलिक एसिड का, कितनी रहती है उसकी, तो वो रहती है 2 विच इज ऑप्शन नंबर 2। इफ द सॉल्यूशन कंटेन OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 10⁻⁻8 ग्राम मोल पर लीटर, देन pH ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी, तो इनका pH कितना रहता है, इस सॉल्यूशन का pH कितना रहता है, तो वो रहता है ऑप्शन नंबर ए विच इज 6। 62 क्वेश्चन, वेट आपको नहीं दिखेगा तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। 62 क्वेश्चन इज पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू, तो पार्ट्स पर मिलियन किससे इक्वल होता है, मिलीग्राम पर लीटर से, विच इज ऑप्शन नंबर बी। 63 क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे इन्वॉल्व करती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका क्या एग्जाम्पल है, पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब क्या है KMnO4 को हम, मतलब वो उसका फॉर्मूला है किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इंडिकेटर इज, तो सेल्फ इंडिकेटर भी क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट विच इज KMnO4। द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट मतलब KMnO4 इज, तो क्या इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, विच इज 31.6। द ग्लास इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन, तो किसे यूज कहाँ पे यूज होता है ग्लास इलेक्ट्रोड, pH मीटर में यूज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 58 क्वेश्चन। फिल्टर इज यूज्ड एज डिस्पर्सिंग डिवाइस इन, तो किस पे यूज होता है वो, कोलोरीमीटर में यूज होता है। 69 क्वेश्चन। बेरी इज द डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से बेरी डिसीज होता है, तो वो है B1
की B1 विटामिन है उसकी डिफिशियंसी की वजह से हमें बेरी डिसीज दिख जाता है और होता है। क्लोरोफिल कंटेंट, तो क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन और कोबर। तो मैग्नीशियम रहता है क्लोरोफिल में, तो वो किसे कंटेन करता है, मैग्नीशियम को कंटेन करता है क्लोरोफिल सॉरी। 71 क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कंटेन, तो हीमोग्लोबिन कौन सा न्यूट्रिएंट रहता है हीमोग्लोबिन में, तो वो रहता है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज 72, द मेथड यूज टू डिटरमाइन अवेलेबल फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। तो कौन सी मेथड यूज करते हैं हम, ऑल्सन मेथड को यूज करते हैं। 73 क्वेश्चन, फेलिंग्स बी सॉल्यूशन कंटेन सॉल्ट नोन एज, तो क्या उसे कहेंगे हम, रॉचेल्स सॉल्ट। 74th क्वेश्चन, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी को क्या कहते हैं हम, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डाइएसाइड मिक्सचर इज यूज्ड फॉर डाइजेशन ऑफ प्लांट सैंपल, द एलिमेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इज, तो कौन सा एलिमेंट है वो डिटरमाइन नहीं हो सकता, कैन नॉट डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, तो कौन सा है वो, नाइट्रोजन विच इज एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिंग्स ए सॉल्यूशन कंटेन, तो वो क्या कंटेन करता है, तो वो कंटेन करता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो कौन सा है वो, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट फेलिंग्स सॉल्यूशन कंटेन करता है। नेक्स्ट इज मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लाइम रिक्वायरमेंट ऑफ एन एसिड सॉइल इज, तो कौन सी मेथड यूज करते हैं हम, लाइम रिक्वायरमेंट, एसिड सॉइल का लाइम रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करने के लिए, तो वो करते हैं शूमेकर्स मेथड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 78, द डाई यूज्ड फॉर टाइट्रीमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, तो कौन सा डाई यूज करते हैं, 2,6 डाइक्लोरोफेनॉल एंडोफेनॉल, ये डाई हम यूज करते हैं किसके लिए, टेट्रीमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वेवलेंथ प्लांट फॉस्फोरस कैन बी एस्टिमेटेड ऑन यूवी विच इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो क्या है इसका आंसर, 470 nm में, इस वेवलेंथ में करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, तो क्या है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, इसका क्या फॉर्मूला है, तो क्या है इसका, HPO3, इसे क्या कहेंगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। द इंडिकेटर यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन फ्रॉम सॉइल, तो कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं हम, डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर। डिटर्मिनेशन ऑफ Fe मतलब आयरन, Mn मैग्नीज, Zn जिंक एंड कॉपर फ्रॉम प्लांट इज डन बाय यूजिंग, तो कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, AAS से, विच इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका ये फुल फॉर्म है। विच विटामिन कंटेन मेटल आयन, तो कौन सा विटामिन कंटेन करता है मेटल आयन, तो वो है विटामिन B12। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज 64th, सॉइल प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली क्या है एक सॉइल प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट है जिप्सम इज यूज्ड फॉर द रिक्लेमिनेशन ऑफ, तो जिप्सम किस सॉइल को अच्छा करने के लिए यूज करते हैं हम, तो वो है सॉडिक सॉइल को रिक्लेमिनेट करने के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ, तो जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो उसके साथ क्या इंक्रीज होता है, तो उसके साथ एसिडिटी इंक्रीज होती है। kg पर हेक्टर इज इक्वल टू ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन इंटू वॉट, 2.24। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 88, द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इज,
तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन सा है, हमने पहले ही देखा आया था, तो वो है यूरिया। द pH वैल्यू वेरीज फ्रॉम, pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करती है, हम सबको पता है कि कहाँ पे एसिडिक होती है, कहाँ पे न्यूट्रल होती है, कहाँ पे हम अल्कलाइन करते हैं, सलाइन करते हैं, तो वो 0 to 14 तक हमें दिख जाती है। 0 to 14 तक वहाँ पे न्यूट्रल होती है या एसिडिक होती है, सलाइन होती है, अल्कलाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द ग्रीन मैन्योर क्रॉप इज टर्न्ड इनटू सॉइल एट द स्टेज ऑफ क्रॉप। तो ग्रीन मैन्योर कब हम सॉइल में बरो करते हैं या ग्रीन मैन्योर क्रॉप हम यूज़ करते हैं, एग्जांपल ढैंचा सिनेम हम यूज़ करते हैं, तो हम सॉइल में उसे बरो करते हैं। तो कब करते हैं, तो वो है फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग से पहले हम उसे कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉस्फोरस बाय द क्रॉप इज मैक्सिमम एट, कब जो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है क्रॉप को, वो कब मैक्सिमम रहती है, तो वो है इनिशियल जब ग्रोथ स्टेज रहती है क्रॉप की, तब उसे बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपीबी मतलब जैसे हमने पीपीएम देखा पार्ट्स पर मिलियन, वैसे ही पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन। तो वो क्या है इसका, माइक्रोग्राम पर लीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच इज 93, द सॉल्ट यूज्ड अलोंग विद द CuSO4, विच इज CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट एंड iron sulfate, which is FaSO4, as digestion mixture used for nitrogen estimation is, तो क्या है वो, K2SO4, which is potassium sulfate। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच इज 94th, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी हम सबको पता है, ये हमारे बहुत सारे 11-12 में भी आया है, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बार पूछ लेते थे। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। तो शुगर कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहती है मिल्क में, तो वो है लैक्टोज। पैडी क्रॉप एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, तो पैडी क्रॉप किस कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वैसे तो ही एब्जॉर्ब नहीं करता है, उससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। जैसे हमने उसका एंजाइम भी देखा कि कौन एंजाइम हेल्प करता है कन्वर्ट होने के लिए। तो पैडी क्रॉप कैसे नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो अमोनियम फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विच इज NH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू NH4 मतलब अमोनियम फ्रॉम फॉर्म इज नोन एज, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं हम, कि वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से ये अमोनिया में NH4 में कन्वर्ट होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अमोनिफिकेशन कहते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी, तो क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी, विच इज 2 log T, विच इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितनी है, 1 mg मतलब 1 मिलीग्राम पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी मेंटेनेंस इन पोटैटो। तो क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए पोटैटो में कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है, तो वो है पोटेशियम। और फिर से मैं आपके 2 मिनट लूँगी। जैसे आज हम अभी सॉइल साइंस के MCQ देख रहे हैं, वैसे ही इफ़को के लिए हमने आपके लिए पहले ही 2 वीडियो यूट्यूब पर मतलब हमारे चैनल पर ऐड की है। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाके देखिए, वो आपको इफ़को एग्ज़ाम के लिए, इफ़को AGT एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ आप उसको जाके एक बार चेक कर लेना, और आपने नहीं देखी होगी तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक छोड़ूंगी, तो आप वहाँ से ही भी डायरेक्टली जाके वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज़ 101 क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर ये हमने देखा था 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द 2 नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑकरिंग इन ग्रेटेस्ट अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट।
तो वो ऐसे कौन से दो नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमें मिल जाते हैं अर्थ क्रस्ट पे, तो वो कौन से हैं? विच इज़ ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन हमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, मतलब उनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक, तो क्या कहेंगे उस जो रॉक्स के बारे में पढ़ता है तो उसे हम कहेंगे पेट्रोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो किस वजह मतलब जो इग्नीशियस रॉक रहते हैं, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक जो रॉक रहते हैं, तो वाटर कहाँ पे कौन से रॉक्स को फॉर्म करने के लिए मेजर रोल प्ले करता है? तो हमें पता है कि सेडिमेंट्री रॉक के लिए वो मेजर रोल प्ले करता है। व्हेन इग्नियस रॉक आर बिकम मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू प्रेशर ऑफ, तो जब इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं तो वो कौन से प्रेशर की वजह से होते हैं? तो वो होते हैं डायनो मेटामॉर्फिक प्रेशर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 106 वाला, द पेरेंट मटेरियल डिपॉजिटेड नियर द बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्लोप बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसे हम क्या है कहेंगे? कोलिबियम। जब ग्रेविटी ऐसे ऐसे होती है, वो स्लोप के वजह से वहाँ पे एक जगह पे डिपॉजिट होता है पेरेंट मटेरियल, तो उसे हम कहते हैं कोलिबियम। द पेरेंट मटेरियल ऑफ सैंड साइज ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ विंड, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम इओलाइन, मतलब प्रोसीजर को नहीं, इसको क्या कहते हैं हम? इओलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सक्यूवेशन एंड denudation action of water on rocks and minerals is called as, मतलब जो एक्सक्यूवेशन और डिन्यूडेशन जो एक्शन है वाटर की किसके ऊपर? रॉक्स एंड मिनरल्स के ऊपर, तो उसे हम कहेंगे डिन्यूडेशन। सॉरी, मैंने गलत प्रोनाउंस किया है। एक्सक्यूवेशन एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शन, मतलब ऐसे दो एक्शंस हैं जो किसके एक्शंस है? वाटर के, किसके ऊपर? रॉक्स एंड मिनरल्स के ऊपर, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिन्यूडेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रॉक्स गेट ब्रोकन इन पीस ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ, तो किसकी वजह से होते हैं? एक्सफोलिएशन, तो इसे क्या कहेंगे हम? टेम्परेचर की वजह से रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे एक्सफोलिएशन। द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, हमने एक पहले ही देखा कि अर्थ क्रस्ट पर कि क्या है जो ज़्यादा है, तो अब फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है जो अर्थ क्रस्ट पे है? विच इज आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्बल इज मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्टेड फ्रॉम लाइमस्टोन ड्यू टू एक्शन ऑफ, तो किसकी वजह से? जब लाइमस्टोन पे हीट होती है तो वो क्या बन जाता है? मार्बल होता है, जो कि क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है। हमें पता है कि इग्निशियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, तो लास्ट में जब सबके ऊपर मतलब प्रोसीजर एक्शन होने के बाद ही मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 112 वाला, द इंडिविजुअल ग्रेन साइज इन रिडेशियस सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफ, तो क्या है? क्ले। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द क्ले फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल हैज डायमीटर लेस देन, तो क्ले का कितना रहता है डायमीटर? तो वो 0.002 mm से कम रहता है। द टाइम दैट नेचर डिवोट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टर्म एज, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेडोलॉजिकल टाइम कहते हैं हम उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, B1 हॉरिजॉन इन द सॉइल प्रोफाइल इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या कहेंगे हम उसे? एल्यूवियल हॉरिजॉन, भी उसे B1 हॉरिजॉन को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज 116, सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज, तो क्या कहेंगे हम? सेडिमेंट्री रॉक्स को स्ट्राटिफाइड रॉक्स भी उन्हें कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द प्रोफाइल इज कॉल्ड एज, तो हम सबको पता है जब कैल्शियम कार्बोनेट एक जगह पे जम जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कैल्सिफिकेशन कहते हैं। एन
एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इज, तो क्या है, क्लाइमेट क्या है, एक एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग है, जैसे पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स रहते हैं, तो एक्टिव क्लाइमेट क्या है, एक एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है। एन आर्टिफिशियल फॉर्म्ड सॉइल मास इज कॉल्ड एज, तो क्या कहेंगे, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन देखा नेचुरली फॉर्म वाला, तो नेचुरली फॉर्म वाला देखा, यहाँ पे हम देखेंगे आर्टिफिशियली फॉर्म सॉइल मास इज कॉल्ड एज अ पेड। नेक्स्ट देखेंगे डीप ब्लैक सॉइल ऑफ गुजरात इज ऑल्सो नोन एज, तो हमने अभी ही देखा था कि सॉइल्स ऑफ इंडिया का टॉपिक के बारे में हमने एक टॉपिक देखा था सॉइल साइंस का, तो डीप ब्लैक सॉइल को हम और क्या कहते हैं, रेगर सॉइल। रेगर का मतलब क्या होता है, कॉटन, तो कॉटन क्रॉप के लिए हम सबको पता है कि ब्लैक सॉइल ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो ब्लैक सॉइल को कैसे और क्या नाम है उसका, रेगर सॉइल, जो कि गुजरात महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय, तो कौन से बॉन्ड की वजह से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हेल्ड होते हैं, तो वो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 122 क्वेश्चन, द सॉइल हैविंग पीडी मतलब क्या है, पार्टिकल डेंसिटी, एंड बीडी विच इज बल्क डेंसिटी। द सॉइल हैविंग पार्टिकल डेंसिटी ऑफ 2.50 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड बल्क डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर विल हैव, कितनी पोरोसिटी, कितनी परसेंटेज पोरोसिटी रहती है यहाँ पे, पार्टिकल और बल्क डेंसिटी अगर 0.50 और 1.25 रही तो कितनी रहती है, वो 50% पोरोसिटी रहती है सॉइल में। टोटल पोरोसिटी इज मोर इन, तो पोरोसिटी कौन से सॉइल में ज़्यादा मिलती है हमें, तो क्ले सॉइल में हमें ज़्यादा पोरोसिटी मिल जाती है। द बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल स्ट्रक्चर, तो हमने बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल देखी, टेक्सचर देखा, और अभी हम देखेंगे बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो स्पेरियोडियल स्ट्रक्चर सॉइल के लिए बेस्ट सॉइल स्ट्रक्चर माना जाता है कि वो बहुत अच्छे से क्रॉप को ग्रो करता है, क्रॉप की ग्रोथ बहुत अच्छे से उस स्ट्रक्चर में, सॉइल स्ट्रक्चर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकली मोस्ट एक्टिव सॉइल सेपरेट इज, तो कौन सी है वो, क्ले सॉइल, केमिकली मोस्ट एक्टिव सॉइल, तो कौन सी सॉइल है वो केमिकली एक्टिव रहती है, विच इज क्ले, अभी आपको दिख जाएगा, विच इज क्ले सॉइल। द कॉमन क्ले मिनरल्स फाउंड इन सिल्ट इज, तो कौन सा है वो, माइका। द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ सॉइल कलर इज डिनोटेड बाय, हमने पहले क्वेश्चन में मुंशल चार्ट के बारे में देखा, वहाँ पे यू वैल्यू और क्रोमा के हमने मीनिंग समझे, तो लाइटनेस और डार्कनेस हमने देखा थी वो था वैल्यू का, क्रोमा का हमने पहले ही देखा था और यू का भी देखा था। ब्लैक सॉइल आर डॉट इन ऑर्गेनिक मैटर, तो क्या है, ब्लैक सॉइल इन हाई इन ऑर्गेनिक मैटर, इसलिए उसके सॉइल को ब्लैक कलर मिल जाता है, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर जब ह्यूमस फॉर्म होता है उनका, तो वो ब्लैक कलर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट FC फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर इज हेल्ड एट, तो कितने में मॉइस्चर हेल्ड होता है यहाँ पे, तो -1/3 वाटर पोटेंशियल बार, या हम कह सकते हैं 1/3 ATM। इफ हमें माइनस में नहीं होगा तो हम 1/3 ATM भी इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक मैटर इन्फ्लुएंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन द फॉलोइंग मैनर, तो कौन से मैनर में, डिक्रीज मैनर में। सॉइल कंटेनिंग हाई प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैव फॉलोइंग कलर, जब हाई प्रपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वो कंटेन करती है तो उनका कलर कौन सा रहता है, हमने पहले ही देखा कि ब्लैक, विच इज डार्क कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ सॉइल आर, तो क्या क्या कंपोनेंट है सॉइल के, मिनरल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर, एयर है, और ऑल ऑफ दिस है, तो हम सबको पता है इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, की सॉइल में मिनरल्स भी रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी रहते हैं, वाटर और एयर, जो कि किसके कंपोनेंट है, सॉइल के। रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सॉइल सेपरेट्स इन सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज टर्म्ड एज, तो सैंड, सिल्ट, क्ले, ये हमने ग्रुप्स देखे, टाइप्स देखे, तो वो किसके है, वो है उसके सॉइल टेक्सचर्स है। द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल इन अ स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड एज, तो उसे क्या कहेंगे हम, सॉइल
स्ट्रक्चर, किसको? सॉइल पार्टिकल को जब हम अरेंज करते हैं तो उसे कहेंगे हम सॉइल स्ट्रक्चर। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू द सॉइल, तो क्या होता है जब ऑर्गेनिक मैटर हम ऐड करते हैं सॉइल को, तो जो उसकी सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। अ ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस विच डील्स विद द सॉइल फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका आंसर हमने पहले ही देखा, फिर भी हम मतलब क्वेश्चन ये थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, तो इसका आंसर है एडाफोलॉजी। जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की स्टडी की बात करते हैं तो उसका आंसर होता है एडाफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एवरेज पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल इज, तो कितनी रहती है? 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कितनी रहती है पार्टिकल डेंसिटी एवरेज सॉइल की रहती है। The process of determining the amount of sand, silt and clay is known as, कौन सी प्रोसेस है जो डिटरमाइन करती है कि सैंड, सिल्ट, क्ले कितना है सॉइल में? तो वो है मैकेनिकल एनालिसिस। पार्टिकल डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज, तो पार्टिकल डेंसिटी को हम ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। बल्क डेंसिटी अलग रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपरेंट डेंसिटी, ये सब अलग रहते हैं। द बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल स्ट्रक्चर, तो अभी क्या पूछा है? सॉइल स्ट्रक्चर विच इज क्रम्बी और क्रम्ब। वॉल्यूमेट्रिकली सॉइल कंटेन हाउ मच परसेंटेज ऑफ मिनरल मैटर, तो कितनी परसेंटेज? 45% मिनरल मैटर रहता है, हम सबको पता है। 5%, 45, 5, 25 और 25 ऐसे डिवाइड किया है, तो 45 मिनरल मैटर, 25 वाटर, एयर और ऑर्गेनिक मैटर। द सॉइल कलर आर डिटरमाइंड बाय, तो अभी हमने देखे तो तीन वेरिएबल ह्यू वो जो देखे तो वो क्या है? तो मुंशल चार्ट के वो 3 वेरिएबल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मुंशल चार्ट। द सॉइल कलर आर डिटरमाइंड बाय मुंशल चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 143 विच इज 143 क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ ऑयल या फैट विद NaOH या KOH। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या है इसका? तो इसका सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। मोनोसैकेराइड्स possess रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी प्रेजेंस से होता है वो? फ्री अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से। Compound which in solution rotate the plane of polarized light to the right are called as a, मतलब जो रोटेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द प्रोटीन आर, तो क्या रहते हैं? प्रोटीन न्यूट्रल रहते हैं। एंजाइम विच एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म विद इन सिंगल स्पेसिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उसे क्या कहेंगे हम? आइसो एंजाइम, जो कि विद इन सिंगल स्पेसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, कितने? मल्टीपल फॉर्म में एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन, तो किस में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ, तो हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, किस वजह से? कि सेल्यूलोज जो अब्सेंट रहता है इस वजह से। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एडेनाइन एंड थायमिन, तो कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं इनमें में? तो 2 बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, किसमें? एडेनाइन यानी थायमाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोक्रेटिस वॉज गिवन अ कप ऑफ, तो क्या है इसका आंसर? विच इज 1 धतूरा अल्कोलाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP इज प्रोड्यूस इन द क्रास्टाई ऑफ, तो पहले हम देखेंगे ATP क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो ATP का फुल फॉर्म है, तो वे प्रोड्यूस किसमें करता है? इन क्रिस्टाई ऑफ, तो क्या है इसका? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, विच इज ऑप्शन नंबर A। द कैशन एक्सचेंज फेनोमेना वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो कौन से साइंटिस्ट ने ये फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया था? तो वो है थॉमसन एंड वे साइंटिस्ट।
डॉट हाइड्रोक्साइड एक्ट एज अ सीमेंटिंग एजेंट इन अ बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल टुगेदर। तो ये सॉइल पार्टिकल टुगेदर लाते हैं, तो वो कौन है? तो वो है FeNaL विच इज आयरन एंड एल्यूमिनियम। Next question is 155 which is 155. Dot reagent is used for determination of micronutrient cation from the soil। तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं हम? डाईइथाइल ट्राइअमाइन पेंटा एसिटिक एसिड विच इज DTPA। क्या है इसका फुल फॉर्म? डाईइथाइल ट्राइअमाइन पेंटा एसिटिक एसिड हम रिएजेंट यूज करते हैं किसके लिए? टू डिटरमाइन माइक्रोन्यूट्रिएंट कैशन किसमें? सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फर्टिलाइजर आर अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर क्रॉप। तो फाइबर क्रॉप में क्वालिटी और स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए हम पोटेशिक फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। विच प्रोसेस डॉट प्रोसेस डिपेंड्स ऑन अ पार्शियल डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H मतलब हाइड्रोन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या है ये, कौन सी प्रोसेस है? तो वो है हाइड्रेशन प्रोसेस। डॉट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। तो कौन सी एबिलिटी है? वो है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी। एक ऐसी एबिलिटी है जो सब्सटेंस को ट्रांसफर करती है हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज नॉन सिम्बायोटिक एंड फिक्सर मतलब नाइट्रोजन फिक्सर इन सॉइल। कौन है नॉन सिम्बायोटिक? तो वो है एज़ोटोबैक्टर। विच इज सिम्बायोटिक एंड फिक्सर इन लेग्यूमिनियस क्रॉप। तो हमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने हैं। यहाँ पे पूछा जाता है नॉन सिम्बायोटिक एंड फिक्सर इन सॉइल, और यहाँ पे पूछा गया है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनियस क्रॉप। तो इसका आंसर है राइजोबियम। पोटेंशियल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन द सॉइल। तो कौन सा पोटेंशियल है वो? ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज ड्यू टू किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन द सॉइल। व्हाट इज कन्वर्जन ऑफ सॉइल नाइट्रेट इनटू गैसियस नाइट्रोजन। तो हमें क्या कहते हैं उसको? उस प्रोसीजर को डीनाइट्रिफिकेशन। तो उसमें क्या कहते हैं? कंजर्व होता है, कंजर्वेशन होता है किसका? सॉरी, कन्वर्जन होता है, नॉट कंजर्वेशन। कन्वर्जन होता है किसका? सॉइल नाइट्रेट का किसमें? गैसियस नाइट्रेट में, नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज वन ऑफ द फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर स्पेसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी है ये? सुडोमोनास एक ऐसी स्पेसीज है किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग स्पेसीज है किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एक सुडोमोनास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा है वो? फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर स्पेसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच डॉट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक। तो हमने पहले एडिफोलॉजी देखा, पेडियोलॉजी देखा। तो यहाँ पे जब रॉक्स की ओरिजिन और उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम कहेंगे पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट कैशन इज डोमिनेंट इन सोडिक सॉइल। तो कौन सा कैशन न्यूट्रिएंट डोमिनेंट रहता है सोडिक सॉइल में? तो वो है सोडियम। व्हाट इज पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। पहले हमने देखा एक्टिव फैक्टर देखे, तो कौन सा? तो वो क्लाइमेट। तो अभी पैसिव कौन सा है? पैरेंट मटेरियल। तो बायोस्फीयर एंड क्लाइमेट क्या है? एक्टिव फैक्टर है। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए विच इज पैरेंट मटेरियल। विच इज एग्जाम्पल ऑफ सिलिकेट क्ले मिनरल। तो कौन सा एग्जाम्पल है? केलोनाइट एग्जाम्पल है सिलिकेट के क्ले मिनरल का। विच इज अ फास्ट डिकम्पोजिंग मटेरियल इन सॉइल। तो कौन है जो फास्ट डिकम्पोज होता है सॉइल में? तो वो है शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच मिनरल इज सोर्स ऑफ बोरॉन इन सॉइल। तो
टोर्नामालाइन से हमें बोरॉन मिल जाता है, एक सोर्स है वो बोरॉन का, किसमें, सॉइल में। विच मिनरल इज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन सॉइल, तो फॉस्फोरस का कौन ओरिजिन है, ओरिजिन नहीं सोर्स है एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 171, विच फर्टिलाइजर आर अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर क्रॉप, तो कौन सा है वो है पोटेशिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच केक हैज हाईएस्ट नाइट्रिफिकेशन रेट, तो किसमें ज़्यादा नाइट्रिफिकेशन रेट रहता है, तो वो है ग्राउंडनट केक जो रहता है उनमें रहता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंट हर्बिसाइड, तो कौन सा है वो, ग्लाइकोफॉस्फेट हर्बिसाइड जो है क्या है, मोस्ट परसिस्टेंट हर्बिसाइड। विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इमोबाइल एलिमेंट इन सॉइल, इमोबाइल मतलब एक जगह पे दूसरी जगह पे वो जा नहीं सकते, जो जहाँ पे है वहाँ पे ही वो रहते हैं, तो क्या है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, तो वो है फॉस्फोरस। जब हम क्रॉप को फॉस्फोरस देते हैं तो वो एक ही जगह पे रहता है, तो जहाँ से वो यहाँ नहीं ट्रांसफर होता था यहाँ नहीं ट्रांसफर होता, तो उसे हम कहेंगे इमोबाइल, तो वो कौन सा है, एलिमेंट फॉस्फोरस जो कि सॉइल में होता है। विच फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर पैडी क्रॉप, तो हम सबको पता है कि अमोनिकल नाइट्रेट हम यूज करते हैं किस लिए, पैडी क्रॉप के लिए। विच इज वन ऑफ द फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो क्या है, सूडोमोनास, हमने पहले ही पढ़ा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 इज इक्वल टू CO3 प्लस SCO3 ब्रैकेट माइनस Ca प्लस Mg ब्रैकेट, तो क्या है ये, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है SAR, सॉरी मेरा क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हुआ, इट्स नॉट SAR, इट्स RSC, सॉरी RSC मतलब रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। तो क्या है रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट विच इज CO3 प्लस SCO3 माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम विच इज Ca प्लस Mg। विच इज अ रिसेंट सॉइल ऑर्डर, तो कौन सी रिसेंट सॉइल ऑर्डर है, विच इज एंडोसोल। विच इज ऑल्सो नोन एज सलाइन सॉइल, तो किसे हम सलाइन सॉइल कहते हैं, और वाइट अल्कली, तो वाइट अल्कली क्यों कहते हैं, सलाइन सॉइल पे हमें पता है कि ऐसे नमक जैसे मतलब वाइट क्रिस्टल होते हैं जो कि लाइट पड़ने पे रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो हमें उसे वाइट अल्कली भी इस वजह से हम उसे सलाइन सॉइल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेनिफिशियल एलिमेंट फॉर प्लांट, तो कौन सा बेनिफिशियल एलिमेंट है, तो वो सिलिकॉन है जो कि बेनिफिशियल है प्लांट के लिए। विच इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो हमें पता है ह्यूमिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज होने के बाद हमें ह्यूमस मिल जाता है, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं ह्यूमिनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड लेस पोरोसिटी इन सॉइल, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो लेस पोरोसिटी में रहती है, वैसे सॉइल में जब प्लीटी स्ट्रक्चर होता है सॉइल में तो वहाँ पे हमें लेस पोरोसिटी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 1 MEH+ मतलब हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना रहता है वो, तो वो रहता है 20 mg कैल्शियम, इतना रहता है। 1 Me जिप्सम पर 100 ग्राम इज इक्वल टू 86 mg पर 100 ग्राम जिप्सम। 1 Me Na+ मतलब सोडियम इज इक्वल टू कितना रहता है वो 23 mg सोडियम, इतना रहता है। अ सिंपल मेथड फॉर डिटरमाइनेशन ऑफ मॉइस्चर इज, तो क्या है इसकी सिंपल मेथड, ग्रेविमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ what in soil profile is more in calcification process। calcification process आई तो हमें पता है कि इसका आंसर क्या होगा, CaCO3 विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है तभी कैल्सिफिकेशन होता है, उस प्रोसेस को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं।
अमोनिफिकेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, तो क्या होता है अमोनिफिकेशन में? अमोनियम एसिड टू अमोनिया ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज 189। एज पर WHO, हमें पता है WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द सेफ लिमिट ऑफ नाइट्रेट कंटेंट इन ग्राउंड वाटर इज, तो कितनी है? 10 मिलीग्राम पर लीटर। इतनी कितनी ग्राउंड वाटर जो हम यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए, उसकी एक ये लिमिट है। एट अ पॉइंट CN रेशो बिकम्स मोर और लेस कांस्टेंट, जनरली स्टेबलाइज्ड एट, कौन से रेशो पे रहता है वो स्टेबलाइज? 10:1 में। एवरेज नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट टिश्यू, तो कितना नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है प्लांट टिश्यू में? तो वो रहता है 1.5% इतना। एज़ोटोबैक्टर कैन फिक्स हाउ मच kg एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर हेक्टर टू द सॉइल, तो कितना? 20 kg एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पर हेक्टर सॉइल में फिक्स करता है। कौन? एज़ोटोबैक्टर पर हेक्टर। बोरॉन कंटेंट ऑफ इरिगेशन वाटर रेंज फ्रॉम मोस्टली सेंसिटिव टू सिट्रस क्रॉप, तो सेंसिटिव एंड सिट्रस क्रॉप में बोरॉन कंटेंट कितना इरिगेशन वाटर में रेंज करता है? तो वो 0.3 to 1 में रहता है, रेंज होती है उसकी बोरॉन कंटेंट की। किसमें? इरिगेशन वाटर में। बर्निंग क्वालिटी ऑफ टोबैको डिक्रीज ड्यू टू, किस वजह से वो कम होती है? डिक्रीज होती है क्लोराइड की वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे कैन फर्टिलाइजर इज विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, तो कैन फर्टिलाइजर क्या है हम पहले देखेंगे। कैन मतलब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, तो क्या है इसका आंसर? वो है न्यूट्रल फर्टिलाइजर, उसे हम कहेंगे। कैरी ओवर फर्टिलाइजर इफेक्ट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन केस ऑफ, तो किस में ज़्यादा इफेक्ट दिख जाते हैं हमें? SSP विच इज सिंगल सुपर फॉस्फेट में इनके इफेक्ट ज़्यादा दिख जाते हैं, प्रोनाउंस्ड रहते हैं। केमिकली द मोस्ट एक्टिव सॉइल सेपरेट इज, तो क्या है? क्ले सॉइल्स। क्ले हैविंग ... चार्जेस सो दैट दे अट्रैक्ट एंड एब्जॉर्ब प्राइमरली कैशन, तो क्या रहती है उनकी? पॉजिटिव रहती है, न्यूट्रल रहती है, नेगेटिव रहती है, तो कैसी रहती है? क्ले की नेगेटिव चार्ज रहता है उनका। कॉम्पैक्शन इज व्हाट, मतलब कॉम्पैक्शन ... बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। कॉम्पैक्शन क्या है? इंक्रीज द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। जब सॉइल कॉम्पैक्ट होती है मतलब एक दूसरे के पास रहती है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से क्या होती है? बल्क डेंसिटी उनकी बढ़ जाती है। तो ऐसे हमने 199 अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन हमने कवर किए गए हैं सॉइल साइंस के आपके इफ़को AGT एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करती हूँ मैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बिकॉज आज मैं ऐसी आशा नहीं करूँगी कि ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, बिकॉज हमें और आपको पता है कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है इफ़को AGT एग्ज़ाम के लिए। सॉइल साइंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से ये वीडियो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपकी एक सॉइल साइंस की शॉर्ट में रिवीजन कर लेता है। हमने जो आपके लिए सॉइल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस बनाई हैं इतनी सारी, जिन जिन टॉपिक पर वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन जो यहाँ पे जो आए हैं वो उन टॉपिक में से कवर किए गए हैं। मतलब वो टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं हमारे सॉइल साइंस के क्वेश्चन में। तो अगर आपने अगर आपको इस क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन पेपर जो मेमोरी बेस्ड है इनमें कुछ डिफ़िकल्टी आ रही होगी, तो आप प्लीज़ जाके वो सॉइल साइंस के पहले वाले वीडियो देखिए, और आपने कभी देखे नहीं होंगे तो आप उसे प्लीज़ जाकर देखिए, तो आपको एक बेसिक इसका पता चलेगा, तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। और कुछ भी डाउट होगा वीडियो देखने के बाद भी, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करिए, या कमेंट बॉक्स में आप हमें मेंशन कर सकते हैं, और ये सोशल मीडिया जो चैनल है वहाँ पे भी हम आपको मिल जाएंगे, तो वो वहाँ पे भी आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ मोटिवेट अस टू शेयर करें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को जो इफ़को एचटी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपका एक शेयर उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके।